Hello student, now we read the chapter electric field intensity. Electric field intensity. Today our topic is find the electric field intensity. Find the electric field intensity due to uniform charge ring on its axis. ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, उसकी एक्सिस पे निकालनी है. देखो, ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये बिल्कुल अच्छे से हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सेम की सेम मैग्नेटिक फील्ड में आएगा. वहां पर भी एक्सियल आएगा, इक्वेटोरियल लाइन में आएगा, बिल्कुल प्रोसेस और सारी चीज एक जैसी है. तो वहां ये चैप्टर बिल्कुल एज इट इज है, सिर्फ वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा और कुछ नोटेशंस चेंज हो जाएगी, पर कॉन्सेप्ट सारे लगभग एक जैसे थे. इसलिए आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करिए. इसके साथ साथ आपके 2 चैप्टर तैयार हो गए. ठीक है, तो अब हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग. तो देखिए, हमने एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग बना दी. दिस इज आवर यूनिफॉर्म चार्ज रिंग. ठीक है, एक रिंग बनाई. ये कोई भी लाइन इसके सेंटर से जाती है, वो उसकी एक्सिस कहलाती है. एनी लाइन पासेस थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड इट्स एक्सिस. तो दिस इज इट्स एक्सिस. हमें इस एक्सिस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो हम इस पॉइंट को नाम देंगे P. द नेम इज गिवन टू P. और हम ये मान लेते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिंग है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी है. हमने छोटा एलिमेंट लिया dl, फिर छोटा एलिमेंट लिया, फिर छोटा एलिमेंट लिया, और ऐसे हमने इसको कनेक्ट करके किसमें कन्वर्ट कर दिया, रिंग में कन्वर्ट कर दिया. तो दिस इज आवर dl. This is the radius. A is the radius of the ring and R is the distance. ठीक है, R क्या हो गया, इसके डिस्टेंस हो गया. अब हमने इस रिंग को क्या किया, Q चार्ज गिवन किया. जब हम बहुत सारे बच्चों के बीच में, अगर बहुत सारे बच्चे हैं और अगर मेरे पास एक पैकेट टॉफी का एक पैकेट किसी भी चीज का मैं सभी बच्चों को दूंगा, तो क्या होगा, वो थोड़ा, मेरे पास तो बहुत ज्यादा, पर जब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो सबके पास स्मॉल जाएगा. ठीक है, स्मॉल अमाउंट में जाएगा. तो जब मैंने इस क्यू को इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किए और ऐसे ही स्मॉल एलिमेंट है dl, तो इनके पास स्मॉल चार्ज जाएगा और इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, dq, एंड इट हैव बी dq चार्ज. ठीक है, अब देखिए, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस. पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें P पॉइंट पे निकालना है. तो हमें इन दोनों चार्ज के बीच की क्या पता होनी चाहिए, डिस्टेंस पता होनी चाहिए. ठीक है, क्या पता होना चाहिए हमें, डिस्टेंस. ठीक है, तो दिस इज आवर dq. तो दिस इज द डिस्टेंस. ये डिस्टेंस हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे एंड इट कम आउट टू बी r² प्लस a² का अंडर. अब क्या, चार्ज में स्मॉल है, एलिमेंट भी स्मॉल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, स्मॉल होगा. इट्स सेड टू बी dE1. ठीक है, इट्स मेक एंगल थीटा. तो दिस एंगल बी थीटा एंड दिस कंपोनेंट इज नोन एज dE1 cos थीटा. द परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज dE1 sin थीटा. Similarly, we take this point and this is our dE2. This distance is also r² plus a² under root. So it is known as dE2. This make angle theta. This also angle theta. So this is dE2 cos theta. This is our dE2 sin theta. ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम बन गया, सिंपल सा. अब आसान से डेरिवेशन है, कुछ खास नहीं है. देखिए, सिंपल सी है. हम ऐसे लिखेंगे D1. D1 is electric field due to A.
और ये बी ड्यू टू ए। तो DE1 क्या हो जाएगा, DE1 इज इक्वल टू DQ K या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस इज आवर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और दिस इज अंडर रूट। सिमिलरली DE2 इज ड्यू टू B, किसकी वजह से, B पॉइंट की वजह से। तो DE2 इज DQ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर अंडर रूट और दैट स्क्वायर। Both are equal, DE1 and DE2 are equal, so we write DE1 is equal to DE2। ठीक है, अब देखें these are equal and opposite, क्योंकि DE1 की जगह हम DE2 रिप्लेस कर सकते थे, DE2 sin theta and have opposite direction, so they are cancelled। तो इट्स मीन ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इसका मतलब ये वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो इसको ध्यान रखना है, हमें 2DE1 ही लिखना है। क्यों, क्योंकि ऐसे DL यहाँ है, ऐसे DL यहाँ, ऐसे DL यहाँ, ऐसे DL यहाँ, ऐसे DL, ऐसे छोटे छोटे DL। तो हर DL का cos थीटा तो ऐसे ही रहेगा, पर sin थीटा एक दूसरे के इक्वल अपोजिट होगा, तो वो कैंसिल हो जाएंगे। तो उन सभी DE1, DE2, DE3, DE4 cos थीटा का समेशन लेना है, तो इसलिए हम लिख देंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू समेशन ऑफ DE1 cos थीटा। ठीक है, समझ गए ना मैंने समेशन क्यों लगाया, कि all DE, all DQ, all DQ, all DL, हर DL का अपना DQ होगा, हर DQ का अपना DE1 यानी कि DE2, DE3 इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और सारे DE1, DE2 cos थीटा, DE3 cos थीटा, 4 cos थीटा, all are in same direction, तो they are add, हम उसको ऐड कर देंगे, और ये वाले इसी तरह से अपोजिट मिलेंगे, तो they are cancelled to each other। ठीक है, अब DE1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हमारे DE1 है, इसकी वैल्यू पुट कर दें हम यहाँ पर, तो हमने इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पुट कर दिया, और इसी को आगे प्रोसीड कर देते हैं। समेशन D क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और cos थीटा, cos थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, नहीं सर, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना हो गया हमारे पास, R हो गया, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया हमारे पास, आ गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो अगर हम DQ को ऐड करें, तो आप यहां पर आइए, हमने क्या काम किया था, हमने Q चार्ज गिवन था, और Q चार्ज दिया तो सारे Q चार्ज किसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गए, DQ के अंदर। अगर हम सभी DQ को ऐड कर दें तो वापस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू Q। तो इसका मतलब समेशन ऑफ DQ को क्या लिख देंगे, समेशन मतलब ऐड करना, सभी DQ को जब ऐड करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Q के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू QR 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2, ये हो गया R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3/2। ठीक है, तो हमारे पास ये डेरिवेशन आ गई। अब देखिए हम इसमें क्या कर सकते हैं, हम इसमें बोल सकते हैं कि एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये P पॉइंट गिव एट सेंटर, जब P पॉइंट सेंटर पे आ जाए तो स्पेशल केस में 4 स्पेशल केसेस, स्पेशल केस के अंदर क्या लिखेंगे कि P पॉइंट इज क्लोज, P पॉइंट स्पेशल केस। तो स्पेशल केस में व्हेन P पॉइंट ऑन द सेंटर ऑफ द रिंग, सेंटर ऑफ रिंग, देन R इज 0, देन E इज आल्सो 0, E भी क्या हो जाएगा 0। सेकंड में क्या लिख सकते हैं, A इज वेरी स्मॉल, सेकंड केस में A इज वेरी स्मॉल, यानी कि रेडियस इज वेरी स्मॉल as compared to the length from the center to the axis point, then A को हम क्या कर देंगे, neglect, then E is equal to QR
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और दिस इज नेगेटिव 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो E इज इक्वल टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, तो दो हमारे ये क्या हो गए स्पेशल केस। तो सिंपल सा है, सेंटर पे निकालना है, सिर्फ ये ध्यान आना चाहिए। 11th में बहुत अच्छे से पढ़ाया था और बार बार कहा था कि cos थीटा sin थीटा को कैसे रिजोल्व करना है, जिसके साथ थीटा बने cos थीटा, अदरवाइज sin थीटा रहेगा परपेंडिकुलर नहीं। ठीक है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए। DE1 डी क्या हो, DE2 की वजह से ये हो गया। ठीक है, अब क्या होंगे, ये वाले तो एक डायरेक्शन हो जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे और ये वाले एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ऐड हो गए, कैंसिल, ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है भाई, अब हम अगला नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 आर्टिकल्स हो बचे, तो हम आज दोनों आर्टिकल कर लेते हैं और ये चैप्टर भी हमारा क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो अब हम क्या निकालेंगे, फाइंड द टॉर्क। हम क्या निकालेंगे, टॉर्क निकालेंगे। फाइंड द टॉर्क, फाइंड द टॉर्क व्हेन ए डाइपोल and a dipole placed in uniform magnetic field, in a uniform magnetic field, electric field। सिंपल सा है पर इंपॉर्टेंट है, ये सीबीएसई के अंदर एक क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है और क्या है, सिंपल है। हमने क्या काम किया, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना। This is the uniform electric field line। इसके अंदर हमने क्या काम किया, डाइपोल रख दिया, एक डाइपोल। ठीक है, दिस इज -q एंड +q। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से स्टार्ट होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो इसलिए ध्यान रखना, हमें डाइपोल कैसे रखना है, हमें डाइपोल रखना है जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज है उस तरफ नेगेटिव चार्ज रखना है डाइपोल का, जिस तरफ नेगेटिव उस तरफ डाइपोल का क्या रखना है, पॉजिटिव। एंड द डिस्टेंस इज 2a, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। दिस इज आवर a पॉइंट एंड दिस इज आवर b पॉइंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारे पास, E हो गया। ठीक है, तो देखो फर्स्ट, अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि फर्स्ट जो क्वेश्चन था कि हमने पहले बताया है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमेशा उस पर फोर्स लगेगा। इस चीज को ध्यान रखिए, बार बार क्वेश्चन आएगा, इफ एन चार्ज पार्टिकल प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए फोर्स, और हाउ मच फोर्स इज F इज इक्वल टू QE। तो F1 इज द फोर्स ड्यू टू A, तो F1 इज इक्वल टू -QE। ठीक है, सिमिलरली F2 इज इक्वल टू +QE। अब देखिए मैंने बता रखा है ना, हमने 5th यूनिट में पढ़ा था एग्जाम में कि जब ये किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है तो ये नेगेटिव वाला किस तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो नेगेटिव वाला मूव करेगा ऐसे पॉजिटिव की तरफ। कितना एंगल बन रहा है इसके साथ, हमें मान लेते थीटा। पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ, यानी कि ऐसे, यानी कि ये डाइपोल ऐसे ना तो वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अलोंग द, और ये इसकी स्टेबल पोजीशन होगी कि नेगेटिव वाला पॉजिटिव के ऊपर आ गया, पॉजिटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव के ऊपर आ गया, और ये इस तरह से किसमें आ गया, स्टेबल। तो यानी कि ये इस तरह से, तो ये रोटेट होकर ऐसे हो गया। तो जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं और वो फोर्स इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो तो इट ऑब्वियसली अप्लाई ए टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा फोर्स आइदर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखिए, ये है ऐसे हो गया, ये रोटेट होके ऐसे आ गया। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, यहां से यहां तक, इस तरफ यहां से यहां तक डिस्टेंस ट्रेवल की। तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये और ये दोनों ऐड हो जाएगी, देन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज दिस, और इसको नाम दे देंगे c। तो फोर्स आइदर क्या हो जाएगा QE एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी BC।
BC आ गया। ठीक है, अब हम इसके अंदर से क्या काम करेंगे, BC की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो BC की वैल्यू निकाले तो BC गिवन क्या है हमारे पास 2a, ये निकालना है, ये हमारे पास एंगल हो गया। तो देखिए दिस इज आवर परपेंडिकुलर BC बाय AB, BC बाय AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इट्स इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, इट्स वैल्यू इज 2a, तो BC इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो BC की जगह हम क्या कर देंगे 2a साइन, QE 2a साइन थीटा। ठीक है, Q into 2a, दिस इज कॉल्ड डाइपोल मोमेंट। तो PE साइन थीटा, दिस इज द टोर। अब साइन थीटा हटाएंगे तो कई बार मैंने कहा था वेक्टर फॉर्म यूज कर लेते, तो साइन थीटा को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्या आ जाएगा, इट्स कम टू बी इनटू क्रॉस प्रोडक्ट, देन द टोर इज राइट एज। तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म हो गई। अगर वो बोलते हैं कि सीरीज में ये बोलते हैं कि भाई आप वेक्टर फॉर्म लिखिए, तो आपको यहां तक आर्टिकल करना है। ठीक है, अब देखिए व्हेन थीटा इज 90, स्पेशल केस पे चले, आर्टिकल तो यहां हो गया, अब स्पेशल केस देखिए, तो ये हमारे स्पेशल केस है। स्पेशल केस व्हेन थीटा इज 90, थीटा कितना हो जाए 90, तो टोर उस समय मैक्सिमम हो जाएगा, इट इज कॉल्ड PE। ठीक है, sin थीटा 90 PE, टोर क्या हो गया मैक्सिमम, और इट इज अ अनस्टेबल पोजीशन। ये कौन सी कहलाएगी, अनस्टेबल पोजीशन कहलाएगी। अगर थीटा क्या है 0, सेकंड केस में थीटा इज 0, तो टोर कितना रहेगा PE, दिस इज आवर इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे और इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोलते हैं। थीटा का कितना है 0, थीटा कब 0 होगा, जब टोर ये वाला पोजीशन इस पे है, देन थीटा में इनटू 0, क्योंकि 0 बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बन रहा है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो थीटा 0 हो गया, टोर कितना हो गया P इनटू E। ठीक है, थर्ड थीटा इज 180 डिग्री, तो टोर इज इक्वल टू माइनस PE, नहीं सॉरी 0। ठीक है, और ये भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, पर कैसी कंडीशन रहेगी, दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कैसी कंडीशन रहेगी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो देखो थीटा 0 से और 90 के बीच में हो या 180 से बीच में हो, तो कैसा रहेगा अनस्टेबल, 0 पे स्टेबल, उसके अनस्टेबल, 180 पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये तीन एंगल्स इसमें कई बार पूछे जाते हैं, तो तीनों का ध्यान रखना है। थीटा 0 है तब क्या है, थीटा 90 है मैक्सिमम है, वैसे भी अनस्टेबल कंडीशन है। थीटा 1 हो 2 हो 5 हो, कहां तक चला जाए, बिटवीन 180 के बीच में, तो ये भी कैसा रहेगा अनस्टेबल रहेगा। और थीटा 180 आ जाए तो ये क्या रहेगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये हमारी इसकी क्या थी, कंडीशन थी, और इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का ये आर्टिकल था। सिंपल सा है, बिल्कुल ध्यान रखना, बिल्कुल आसान सा है। अब इसके अंदर लास्ट बचता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लास्ट डेरिवेशन बचता है, यहाँ की चैप्टर आपका हमारा फिनिश हो जाएगा। अगर आपने सारी रेगुलर वीडियोस देखी है और उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये चैप्टर हमारे सारे आर्टिकल्स इसमें हो गए और ये वाला चैप्टर हमारा फिनिश हो जाता है। ये देखिए ऐसे, अब देखिए हमें क्या करना, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन ए डाइपोल प्लेसिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन। अब पोजीशन किसके अंदर चेंज होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इट इज द एनर्जी possessed by the dipole due to the change in position in electric field। ठीक है, यानी कि जो पोजीशन है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो उसकी क्या कहलाएगी,
उसके लिए वो उसकी उस पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। तो द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल इज सेड टू बी पोटेंशियल एनर्जी, द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, इसके अंदर हमने एक डाइपोल रखा है, तो स्टेबल पोजीशन में क्या होना है, माइनस क्यू एंड दिस इज आवर प्लस क्यू और दिस इज द डिस्टेंस 2a। ठीक है, तो क्या हो गया, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके अंदर क्या होगा कि इट इज द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय एंड डाइपोल ड्यू टू द पोजीशन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब मैंने इस डाइपोल को ऐसे लेकर इसको रोटेट कर दिया, तो अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क, और वर्क करने के बाद मैं इसको इस प्लेस पे रख देता हूँ। तो इसमें पीछे वाले केस में यहाँ पर फोर्स लगेगा, यहाँ पर फोर्स लगेगा, ये वापस यहाँ आ जाएगा, तो यही वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी में। अगर मैं इसको उठा के ऐसे रख दूंगा तो फिर इस पे फोर्स लगेगा और इट्स कम टू इट्स पोजीशन लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से अपने इसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो जितना मुझे वर्क करना पड़ रहा है वही वर्क किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, दैट वर्क इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। तो मान लीजिए मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया, इस डाइपोल को डिस्प्लेस कर दिया, और कितना डिस्प्लेस कर दिया, 2a माइनस क्यू बाई प्लस क्यू, और d थीटा से डिस्प्लेस कर दिया। तो d थीटा से रिप्लेस कर दिया तो वर्क भी क्या होगा, स्मूथ होगा। तो dw इज द वर्क डन। जब रोटेट करवाते तो टॉर्क लगता है, ठीक है, और वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का होता है टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, d थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टॉर्क इनटू d थीटा। टॉर्क की अभी हमने डेरिवेशन की तो उसमें फॉर्मूला आया Pe sin थीटा इनटू d थीटा। ठीक है, ये आया। अब हमें वर्क पूरा निकालना है, हम बोल देते हैं नाउ रोटेट द डाइपोल। हमने डाइपोल को रोटेट किया फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो हमने इसको किया dw माइनस Pe साइन थीटा d थीटा बाय थीटा 1 से थीटा 2। dw को हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है, तो dw इज कन्वर्टेड इनटू w, w में कन्वर्ट हो गया, Pe बाहर आ जाएगा, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कोस थीटा, P कांस्टेंट टर्म d के साथ थीटा लगा हुआ है, इसका साइन के साथ थीटा लगा हुआ है, इसका मतलब दिस इज आवर वेरिएबल, जिसके साथ d के साथ जो चीज लगेगी वही वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगी, और टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट। तो P इज आवर कांस्टेंट टर्म, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा। इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, मेडिकल वाले बच्चे इसको लर्न कर ले। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कोस थीटा, दिस इज आवर माइनस कोस थीटा and integrated by theta 1 से theta 2. Now put these values, तो हम इस वैल्यू को पुट कर दें, तो दिस इज माइनस Pe cos अपर लिमिट थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। ठीक है, और दिस वर्क इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। अब स्पेशल केस में आ जाते हैं, तो स्पेशल केस देखिए, इन स्पेशल केस थीटा 2 act as a theta and theta 1 act as a 0। ठीक है, तो वर्क स्पेशल केस में क्या होगा, थीटा 2 को थीटा रख दीजिए, थीटा 1 को 0 रख दीजिए, तब जब हम पुट करेंगे ये तो थीटा हो जाएगा cos 0 1, इट्स फॉर्म में इसका अमाउंट टू बी माइनस Pe cos थीटा माइनस 1। और अगर थीटा 2 को हम थीटा पुट करें और थीटा 1 को हम क्या पुट करें, 90, तो cos 90 इज 0 cos थीटा, तो इट्स कम आउट विद w इज इक्वल टू माइनस Pe cos थीटा। अब cos थीटा को हम रिप्लेस कर देंगे, हटा दें, तो मैंने कहा था cos थीटा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू w इज इक्वल टू P डॉट E। दिस इज ठीक है, तो दिस वर्क इज आल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो आज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, तो इसलिए इनके अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, ड्राइव कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।